अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को अवामी हमायत से शिकस्त दी जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया किसके लिए पैगाम है? बिलावल भुट्टो जरदारी अभी पूरी तरह ट्रेंड नहीं है, उनकी ट्रेनिंग जारी है, वक्त लगेगा। वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं मगर तजर्बा होता है। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार किया, ना उन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाया। ऐसा क्यों है, इस बारे आज आपको आगाह करना है। क्या इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी को 6 वजारतें ऑफ़र की थी और उनको कहा था कि वो PTI के साथ इत्तेहाद के अंदर आ जाएं और अगला इलेक्शन भी मिलकर लड़ें? आसिफ अली जरदारी का जो दावा है उसकी हकीकत क्या है, इस बारे आज आपको आगाह करना है। आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होती है और उसका जो एलामिया है वो वैसे तो कश्मीर पे भी बात की गई, फ़लस्तीन पे भी बात की गई, टेररिज्म पे भी बात की गई, मगर उसके अंदर जो कहा गया कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और बेचैनी में कमी आई है, जबकि उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह ज़ाती मकासद के हसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को साबित कदमी और जारी शुदा मुस्बत इक़दामात के तसलसल के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम की हमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। ये बड़ा अहम पैगाम है। जो टेररिज्म पे बात की, जो फ़लस्तीन पे बात की, जो कश्मीर पे बात की, वो अपनी जगह उसकी अहमियत है, मगर मेरे नज़दीक ये जो लाइनें हैं इनका पॉलिटिकल जो इम्पेक्ट है, उसका जो इदारा है, फ़ौज है, वो 9 मई को भुलाने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि 9 मई भुला दिया जाएगा तो ऐसे लग रहा है इस बयान से कि भुलाने के लिए तैयार नहीं है। और जो सारा एक तसलसल है वो उसके अंदर जो जारी है, PTI की टूट फूट का अमल भी जारी है। ज़ाहिर है लोग 9 मई की अभी तक हमायत कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो है PTI को छोड़ रहे हैं और 9 मई की हमायत कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह पैगाम है तहरीक इंसाफ के लिए कि ये इसको छोड़ा नहीं जाएगा। PTI के नून लीग के साथ कहा जा रहा है जी PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। नून लीग के साथ कभी यही गिला था 2018 के इलेक्शन के अंदर कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, मगर उस वक्त मसला ये था कि उस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से बेदखल किया गया था। उनके अंदर से एक जनूबी पंजाब महाज इत्तेहाद बनाया गया था, उनके लोगों को तोड़ा गया था, बाकी उनके उम्मीदवार थे उनको बिठाया गया था और दीगर तरह तरह की एक्टिविटीज़ की गई थी, मगर वो अपनी जो साख है उसको बचाने में इसलिए कामयाब हो गए थे और अच्छी खासी नेशनल असम्बली में भी और पंजाब असम्बली के अंदर भी सीटें इसलिए ले ली थी कि उनके पास कोई 9 मई जैसा जो है ना वाक़या नहीं हुआ था, इंसिडेंट नहीं हुआ था। मगर PTI की बदकिस्मती ये है, इसे समझ लें कि ठीक इलेक्शन से पहले एक 9 मई जैसे पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं जिसके ऊपर पूरा एक इज़्तिराब है, बेचैनी आई है और उसका जो PTI की सियासत है उसके ऊपर बहुत असर हुआ है। बाकी इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि गुज़श्ता 1-2 महीने से मुल्क के सियासी हालात बेहतर हुए हैं। जो इज़्तिराब था, बेचैनी है थी, वो बेहतर हुई है। जो मईशत के हालात हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो रहे हैं। अल्लाह करे जल्द इलेक्शन हो जाएँ, 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएँ और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आए तो वो इस मुल्क की जो है ना मईशत के मामलात और टेररिज्म के मामलात को भी फोकस करे ताकि मुल्क के अंदर अमन आए, मईशत मुस्तहकम हो। जरदारी साहब ने बड़ा अहम इंटरव्यू दिया और जो बिलावल साहब पिछले गुज़श्ता कुछ हफ्तों से कह रहे थे कि बुज़ुर्ग सियासतदान छोड़ दें और जिस तरह वो तनकीद कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि नौजवानों को आगे आने दें, उसके ऊपर आज जो बिलावल साहब के वालिद साहब हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने ही आके उसका जो पहले मौलाना फजलुर रहमान ने उनको काउंटर किया, आज जरदारी साहब ने काउंटर किया। उन्होंने कहा वो अभी ट्रेंड नहीं है पूरी तरह, उनकी ट्रेनिंग जारी है, वक्त लगेगा, तजर्बा नहीं है उनके पास। जब एक ऐसा शख्स जो पार्टी के मामला बेहतर अंदाज में नहीं चला सकता, मैं जरदारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी तो उन्होंने आसिफ जरदारी ने ये दावा नहीं किया कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, मगर बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी दावा करती है कि वो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। अगर वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, जो शख्स पार्टी नहीं चला सकता, जो पार्टी के मामलात को चलाने के लिए उतना मैच्योर नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के मामलात कैसे चला सकता है? वो प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है? वो चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है? उसको फिर वक्त लगना चाहिए, फिर ये सबके लिए कुलिया होना चाहिए। तो पता नहीं आसिफ अली जरदारी साहब किस उसके ऊपर हैं, किस क्या सोच के उन्होंने अपने बेटे की जो है ना खूबियाँ बयान नहीं की बल्कि खामियाँ बयान की हैं। मुझे ऐसे लगता है ये वही मामला है गुड कॉप और बैड कॉप वाला। वो आवाम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्शन है, बिलावल साहब आवाम को चाह रहे हैं कि आवाम को
के अंदर उनकी पजीराई हो, उनका वोट बैंक मुस्तहकम हो, पंजाब में मुस्तहकम हो, KP के अंदर मुस्तहकम हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में ऑलरेडी उनकी बेहतर पोजीशन है। जरदारी साहब पॉलिटिकल पार्टीज़ को राम करने के चक्कर में मियां नवाज शरीफ को, नून लीग को, मौलाना फजल रहमान को और जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, उनके साथ मामला बेहतर, तो ये एक मुआहदे का हिस्सा है। वैसे भी नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का एक मुआहदा हुआ है कि वो इलेक्शन के बाद जाके मेरे ख्याल में PDM की तरफ से एक नई हुकूमत बनाने जाएंगे, और उनका आपस में ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। और जरदारी साहब ने बार बार इंटरव्यू के अंदर कहा कि 172 लोगों को लेके एक सादा जो है ना अक्सरियत होती है नेशनल असम्बली के अंदर, फिर हुकूमत बनती है, तो 172 मेंबर्स किसी के नहीं बनने वाले, इतने MNAs किसी के नहीं बनने वाले। कहते हैं ना हम बना सकते हैं, ना नून इतने सीटें जीत सकती है, और ना ही मौलाना साहब जीत सकते हैं, तो इसलिए ये है कि हमें आगे चल के इकट्ठे ही चलना पड़ेगा। तो बिलावल साहब के लिए मायूसी है कि उनके वालिद साहब ने पूरे 2 घंटे का इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर काफ़ी दफ़ा उन्होंने अपने बेटे के जो है ना उनके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया। दूसरा उन्होंने एक दावा किया, एक और किया कि जब इमरान हुकूमत थी तो उस वक्त जो है ना हमें पीपल्स पार्टी को 6 वजारतें ऑफ़र की गई, और उन्हें कहा गया कि आप वजारतें ले लें और इमरान खान के साथ हुकूमत के अंदर आ जाएं, उसके बाद मिल के भी इलेक्शन लड़ें, और ताकि बिलावल जो है ना वो काबिल कबूल थे इमरान खान के लिए और बाकी लोगों के लिए। ये खैर ये जुमला उन्होंने नहीं बोला, मगर ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि माइनस आसिफ जरदारी साहब बाहर चले जाएं, दुबई सेटल हो जाएं, पीछे बिलावल ज़ाहिर पार्टी चलाएं, तो बिलावल काबिल कबूल थे। तो ये बात बड़ी अहम है, मगर ये इमरान खान साहब ने उनके साथ दावा नहीं किया था, उनको ऑफ़र नहीं की थी, ये फैज़ हमीद साहब ने उनको ऑफ़र की थी पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को, कि वो आएँ मिल के चलें, नून की जान छोड़ें, नून के साथ इत्तेहाद ना बनाएं, PDM से वैसे आपके इख्तलाफात हो गए हैं, तो आप जो है ना इमरान खान के साथ बनाएं, 6 वजारतें आपको दे देते हैं, फिर सिंध के अंदर भी सेटलमेंट हो जाएगी, और फिर अगला इलेक्शन भी लड़ें। मगर जरदारी साहब नहीं माने, क्योंकि फैज़ हमीद, आप सोच रहे होंगे फैज़ हमीद ऐसा क्यों करेंगे, ज़ाहिर है फैज़ हमीद वो उस वक्त गवर्नमेंट चला रहे थे इमरान खान की, जब बजट जो है ना उसको अप्रूव करना होता था उस वक्त लोग MNAs नहीं आते थे, तो फैज़ हमीद साहब भेजा करते थे। जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था उस वक्त भी उन्होंने मैनेजमेंट की थी, सेनेट के इलेक्शन में भी मैनेजमेंट की थी, तो उसके लिए वो उनके लिए काम करते थे। और टिकटें जो दी गई थी 2018 के इलेक्शन में वो भी फैज़ हमीद साहब की मर्ज़ी से दी गई थी, तो इसलिए वो बड़ा काम कर रहे थे। जनरल बाजवा की आशीर्वाद हासिल थी, तो ये उन्होंने ऑफ़र की थी, ये इमरान खान साहब ने ऑफ़र नहीं की थी। अगर जरदारी साहब मान जाते तो ऐन मुमकिन है वो उनको साथ मिला के बैठ के हुकूमत चलाते और मामलात आगे चलाते, मगर फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया।